इस एडवेंचर से भरी कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी में कुछ चोरों के ग्रुप को दिखाते हुए, जो लगातार बैंक से काफी पैसे चुराकर वहां से भाग रहे होते हैं। सारे पुलिस वाले लगातार उन चोरों का पीछा कर रहे थे। इस चोरी के बारे में तो सारे न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा था। अब हमें यहाँ एक आदमी सड़क के किनारे सोया हुआ पड़ा मिलता है। उस आदमी के पास तो एक स्कूल जाने वाला बच्चा आकर कह रहा था कि हैंकॉक जल्दी से उठ जाओ, शहर में चोरी हो रही है और तुम्हें जल्द से जल्द चोरों को पकड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हैंकॉक पूरी तरीके से नशे में था, इसीलिए वो बच्चे की बात ही नहीं सुनता। वो तो बच्चे को चुपचाप स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए कह रहा था। बच्चे ने तो जाते जाते हैंकॉक को एकदम फालतू और फूल कह दिया, जिससे कि हैंकॉक को ये सारी बातें दिल पर लग गई थी। इसीलिए वो अपनी सुपर स्टैमिना और सुपर पावर्स की मदद से सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए उन चोरों के पीछे निकल गया था उन्हें पकड़ने के लिए। ये बात रियल थी कि हैंकॉक के पास सुपर नेचुरल शक्तियां मौजूद होती हैं। वो तो सुपरमैन की तरह उड़ सकता था और तो उसके अंदर कई सारे ह्यूमन स्टैमिनाज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हैंकॉक हमेशा नशे में ही रहता। वो तो उड़ते उड़ते भी ड्रिंक्स पीता रहता है। अब वो सीधा उड़ते हुए उन चोरों की गाड़ी में चला गया था। सभी चोर एकदम से शॉक हो गए कि आखिर ये आदमी उनकी कार में पहुंचा कैसे। हैंकॉक तो अभी भी नशे में था, जो कह रहा होता है कि मेरे पास तो ड्रिंक्स मौजूद है, लेकिन तुम सभी ने पार्टी में स्नैक्स और लड़कियां क्यों नहीं लेकर आई। अब ये सारी बातें सुनकर तो सारे चोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन सभी ने तो लगातार हैंकॉक के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था, पर हैंकॉक पर तो उनमें से किसी भी गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता। हालांकि उसका चश्मा और हाथ में रखी हुई बोतल फूट गई थी, जिससे कि हैंकॉक उन चोरों को काफी गुस्से वाली नजर से देख रहा था। पर उन चोरों में से कुछ लोगों ने तो हैंकॉक को एकदम फालतू बुला दिया, जिसके बाद हैंकॉक उन सभी को मजा चखाने के लिए अपने पैर को कार के नीचे मार देता है, जिससे कि जमीन एकदम फटती चली गई और वो कार थोड़ी दूर पर जाकर ही रुक जाती है। हैंकॉक ने तो उड़ते हुए ही पूरी कार को अपने हाथों से उठा लिया था, जिसके बाद उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसने कार को एक ऐसी जगह पर फेंका जो एकदम नुकीले खंबे के टॉप पर होता है। हालांकि हैंकॉक ने पुलिस वालों की मदद की थी चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन इन सारी चीजों में उसने तो बहुत सारा नुकसान कर दिया था। यहाँ मीडिया वाले तो अपना अलग ही ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। उन्होंने तो हैंकॉक को कोई भी हीरो न मानते हुए विलेन बना दिया था, जिसने की सरकार का इतना बड़ा नुकसान किया है। वहाँ हैंकॉक भी एक बार में बैठकर ड्रिंक्स पीते हुए ये सारी न्यूज देख रहा था। उसे पता होता है कि अच्छे काम करने के बावजूद भी सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन इन सारी चीजों का हैंकॉक के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हमें यहाँ एक बड़ी कंपनी के अंदर रे नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था, जो बहुत सारे बिजनेसमैन के सामने अपना प्रेजेंटेशन पेश कर रहा होता है। दरअसल रे बता रहा था कि भले ही उन सभी की कंपनी काफी सारे पैसे कमा रही है, लेकिन हम अपने देश के गरीब लोगों पर जरा भी ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए रे का मानना था कि वो सारे बिजनेसमैन अपने कंपनी के प्रॉफिट का 0.1 हिस्सा इन सारे गरीब लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करने में लगा दें, जिससे कि हम सब मिलकर पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसी कंपनी बना सकते थे जो बहुत ही बड़े पैमाने पर गरीब लोगों को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन रे के इस प्लान से राजी नहीं होता, क्योंकि वो कोई भी चीज फ्री में तो नहीं देना चाहते थे। इसमें भला उन सभी का फायदा क्या होगा। इसीलिए उन सभी ने रे की आगे की बात सुने बिना ही उसे चले जाने के लिए कह दिया था। रे तो एकदम फ्रस्ट्रेशन में अपने घर लौट ही रहा होता है। रास्ते में उसे बहुत ही बड़ी ट्रैफिक मिली, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। रे तो वहाँ पर पूरे आधे घंटे से वेट कर रहा था, पर तभी अचानक रे को पता चलता है कि उसकी गाड़ी तो एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी है और उसके राइट साइड से एक ट्रेन लगातार आवाज देते हुए आ रही है। रे तो अपने आगे वाले ड्राइवर से चिल्लाने लगा था कि तुम जल्द से जल्द गाड़ी आगे लो, पर वो बताता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा दूर तक है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रेन अब रे की गाड़ी से काफी ज्यादा पास आ गई थी। रे के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपनी गाड़ी से उतरने का, पर अब तो उसका सीट बेल्ट और दरवाजे लॉक हो जाते हैं। रे को लगने लगा था कि ये उसका आखिरी दिन है और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। ट्रेन बहुत ही ज्यादा पास आ गई थी, पर तभी उस जगह पर एंट्री होती है हैंकॉक की, जो रे से कह रहा था कि तुमने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर क्यों खड़ी रखी है। रे हैंकॉक से मदद मांगने लगता है कि प्लीज तुम मुझे बचा लो। तब जाकर हैंकॉक रे की कार को ही उल्टा पलट देता है। हालांकि उसने रे को बचाकर उसकी गाड़ी को ट्रैक से हटा दिया था, पर वो खुद ही एकदम आलस के कारण ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। ट्रेन ने डायरेक्टली आकर हैंकॉक को हिट कर दिया, पर ताज्जुब की बात ये होती है कि हैंकॉक को तो जरा भी डैमेज नहीं होता, उल्टा ट्रेन ही पूरी टूट फूट जाती है।
ट्रेन का इंजन हैंकॉक से टकराकर डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके ठीक पीछे मौजूद सारे डिब्बे शहर के अंदर गिरते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका था। जो भी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो तो हैंकॉक के पास आकर कहने लगे थे कि तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है, गॉड ने तुम्हें पावर्स तो दिए लेकिन दिमाग नहीं दिया। हैंकॉक को तो ये सारे लोगों की ऐसी बातें सुनने की आदत सी हो गई थी, इसीलिए वो उन्हें ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं देता। तब जाकर उस जगह पर रे आकर कहता है कि तुम सब इस तरीके से हैंकॉक को क्यों डांट रहे हो, इसने तो मेरी जान बचाई है, और अगर हैंकॉक आज नहीं होता तब मैं कब का मर चुका होता। सभी लोग ये बात सुनने के बाद अपने अपने गाड़ियों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रे यहाँ पर हैंकॉक को थैंक यू कहते हुए उससे एक रिक्वेस्ट करता है। रे बोल रहा था कि मेरी गाड़ी तो अब खराब हो चुकी है, तो क्या तुम मुझे मेरे घर पर पहुंचा सकते हो। हैंकॉक तो रे और उसकी गाड़ी दोनों को ही उठाकर डायरेक्टली उसके घर पर आके पटक देता है। वहाँ पर तो रे की वाइफ मैरी भी आ चुकी थी, जो पूछने लगती है कि ये शायद से हैंकॉक ही है ना, जो चारों तरफ तबाही मचाता रहता है। हैंकॉक ने तो खुद ही जवाब दे दिया कि हाँ मैं वही हूँ। रे का बेटा तो हैंकॉक का बहुत ही बड़ा फैन था, इसीलिए जब हैंकॉक वहाँ से जा रहा होता है तभी रे ने हैंकॉक को रोकते हुए कह दिया था कि तुम आज खाना हमारे घर से खाकर जाओ। रे ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और अब हैंकॉक रे की फैमिली के साथ जाकर काफी मजे से खाना खाने लगा था। रे की वाइफ मैरी तो हैंकॉक को बड़े अजीब तरीके से देख रही थी, क्योंकि हैंकॉक के बारे में जो भी न्यूज शहर में फैली होती है उससे मैरी को अंदाजा हो गया था कि ये हमारी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। अब मैरी और रे का बेटा जो हैंकॉक का बहुत बड़ा फैन था, वो हैंकॉक से कहता है कि मेरी गली में एक लड़का मुझे हमेशा परेशान करता है, तो मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करूं। हैंकॉक ने तो जवाब दिया कि तुम पूरी ताकत से एक सिर्फ लात मार दो उसे, जिससे कि उस बदमाश लड़के का काम ही तमाम हो जाएगा। मैरी तो यहाँ हैंकॉक को बोल रही थी कि आखिर बच्चों को ये बातें कौन बताता है। हैंकॉक ने बोला कि मैं बताता हूँ, और अब वो मजे से खाना खाने के बाद वॉशरूम में चला जाता है वाइन लेकर, यानी कि वो हमेशा वाइन पीता ही रहता था। हैंकॉक के जाने के बाद जब रात का समय होता है तब मैरी यहाँ पर अपने हस्बैंड रे से कह रही थी कि तुम ज्यादा हैंकॉक के क्लोज मत आना, क्योंकि हैंकॉक शहर में मौजूद सभी फैमिलीज के लिए खतरा बन सकता था। रे और मैरी दोनों की ही बातें हैंकॉक छत पर बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। हैंकॉक को उस समय बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो लोगों का भला भी चाहता है, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। अब अगले दिन जब हैंकॉक सोकर उठता है तब उसे पास ही में एक छोटा सा बॉक्स मिला था। ये बॉक्स हैंकॉक को रे ने दिया होता है, जिसके अंदर मूवीज की 2 टिकट्स मौजूद थी। हैंकॉक तो रे के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। हैंकॉक को इतना तो समझ में आ जाता है कि उसे सभी लोगों के सामने अपनी इमेज ठीक करनी ही होगी, इसीलिए अब वो रे से मिलने के लिए सीधा उसके घर के पास जाने लगा। रोड पर लैंड करने के बाद तो एक बच्चा हैंकॉक को बेवकूफ बुला रहा था। तब उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो रे के बेटे को परेशान करता था, इसीलिए अब हैंकॉक उस बच्चे के पास चला जाता है। पर वो लड़का तो लगातार हैंकॉक को बेवकूफ बुलाते जा रहा था, इसीलिए हैंकॉक ने गुस्सा होकर उस बच्चे को बड़ी जोर से ऊपर की तरफ फेंक दिया। लड़का तो पूरा आसमान की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में उस जगह पर रे भी आ गया था, जो हैंकॉक से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब हैंकॉक ने बताया कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। और अब थोड़ी ही देर में आसमान से वो लड़का नीचे की तरफ गिरने लग जाता है, जिसे कि हैंकॉक ने हाथ में पकड़कर बचा लिया था। उस लड़के का तो सच में पूरा सर चकरा गया था, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रे ने कहा कि क्या सच में तुमने उस लड़के को आसमान में फेंका था। तब जाकर हैंकॉक कहता है कि मैं तो सिर्फ मस्ती कर रहा हूँ। इन्हीं सारी चीजों की वजह से रे हैंकॉक को अपने घर में लेके जाकर अच्छे से समझाता है। उसने बताया कि भले ही तुम्हारे पास पावर्स मौजूद हैं और तुम लोगों की मदद भी करना चाहते हो, लेकिन तुमने अपनी इमेज लोगों के सामने एक डिस्ट्रक्टिव सुपर हीरो जैसी बना ली है, इसीलिए तुम्हारे अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग तुमसे ज्यादा नफरत करते हैं। रे हैंकॉक को कह रहा था कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, तो तुम्हें एक अच्छे सुपर हीरो की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रे हैंकॉक को यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर कुछ महीनों पहले पानी से एक बड़ी सी वेल बाहर निकल चुकी थी। तो हैंकॉक वहाँ जाकर मदद करने की रीजन से वेल को उठाकर दूर फेंक देता है, और वो वेल तो डायरेक्टली जाकर एक नाव पर गिर गई थी, जिससे कि सभी लोग हैंकॉक से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और वहीं एक दूसरी वीडियो में रे के पूरे कपड़े जल चुके थे और वो तो आइसक्रीम वैन में घुसकर आइसक्रीम खा रहा था। सारे बच्चे हैंकॉक की इस कंडीशन का मजाक उड़ा रहे थे कि ये किस टाइप का सुपर हीरो है, ये तो भिखारी से भी बदतर है। हैंकॉक जवाब देता है कि मैं उस समय एक जलते हुए घर में से सभी को बचा कर आ रहा था, मुझे भूख लगी इसीलिए मैंने खा लिया। लेकिन ये सारी बातें तो लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं थी। वो
तो सिर्फ और सिर्फ हैंकॉक की बेकार साइड को ही देखते थे। इसीलिए अब रे हैंकॉक को एडवाइस देता है कि तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा सभी लोगों के सामने। अब एक न्यूज आ रही थी जिसमें हैंकॉक के बारे में बताया जा रहा था कि उसके अगेंस्ट टोटल 500 से ऊपर केसेस दर्ज हैं और आज तक हैंकॉक को कोर्ट में ना पेश किया गया है और ना ही उसे जेल में भेजा गया है। तब जाकर रे को एक आइडिया आता है जो बता रहा था कि यही एक सही टाइम है हैंकॉक को पुलिस वालों को सरेंडर करने का, क्योंकि अगर हैंकॉक ने अपने आप को पुलिस वालों के सरेंडर कर दिया तब वो लोगों की नजर में थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यानी कि लोग उसे एक अच्छा आदमी समझने लगेंगे। रे के बहुत ज्यादा समझाने के बाद हैंकॉक इन सारी चीजों के लिए राजी हो जाता है। अब तो हैंकॉक खुद ही पुलिस वालों के पास पहुंचकर खुद को सरेंडर करता है और सारे न्यूज चैनल्स में अपनी गवाही देता है जो कि उसे रे ने कहने के लिए कहा था, जिसके बाद ही हैंकॉक को सारे मुजरिमों के साथ जेल के अंदर भेज दिया गया था। हैंकॉक जेल के अंदर चला जाता है जहां पर सारे क्रिमिनल्स मौजूद थे। वो सभी क्रिमिनल्स तो हैंकॉक को बड़े गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। उसके आते ही उन सभी ने हैंकॉक को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि हैंकॉक के वजह से ही कई सारे क्रिमिनल्स आज जेल के अंदर मौजूद हैं और वो अपना बदला हैंकॉक से तो जरूर लेंगे। हैंकॉक कहता है कि तुम सब मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगा। एक बड़ा क्रिमिनल तो हैंकॉक के सामने आकर कहता है कि आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बेवकूफ, ये वर्ड सुनते ही हैंकॉक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने तो एक छोटे क्रिमिनल को उस लंबे चौड़े क्रिमिनल के अंदर ही घुसा दिया था, जिसके बाद कोई भी हैंकॉक के पास जाने से डर रहा होता है। अब रे जेल के अंदर हैंकॉक से मिलने आ गया था, जो बता रहा होता है कि तुम्हें जेल के अंदर एकदम शांति पूर्वक रहना है, नहीं तो तुम्हारी सजा कम नहीं होगी। हैंकॉक को अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपने नाखून की मदद से शीशे के अंदर एक सर्कल टाइप का शेप बना दिया, जिससे कि वो रे की आवाज आराम से सुन सके। जब रे ने हैंकॉक को बताया कि तुम्हारी सजा 8 साल है, तब हैंकॉक एकदम गुस्सा होकर वहां से बाहर निकलने लग जाता है। उसने तो सारे गेट्स बड़े आराम से तोड़ दिए थे, लेकिन रे तुरंत ही हैंकॉक के पास पहुंचकर कह रहा था कि जरूरी नहीं है 8 साल, अगर तुम अच्छा बिहेवियर रखोगे तो तुम्हारी सजा 4 साल से भी कम हो सकती है। गवर्नमेंट को अगर सच में तुम्हारी जरूरत होगी तब तो तुम्हें तुरंत ही बाहर निकाल लिया जाएगा। रे के बहुत ज्यादा समझाने के बाद हैंकॉक शांत होता है और वापस जेल के अंदर चला जाता है। हैंकॉक ने डिसाइड किया कि वो किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। अब हमें जेल के अंदर कई सारे क्रिमिनल्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एक साथ डिस्कशन कर रहे थे। वो सब एक एक करके अपने बारे में और अपने फैमिली वालों के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन जब भी बारी हैंकॉक पर आती तब वो पास कर देता, क्योंकि उसके पास तो बताने के लिए कुछ होता ही नहीं। जेल के अंदर तो सारे क्रिमिनल्स अपना टाइम पास करने के लिए बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन हैंकॉक तो एकदम दूर से भी बॉल को नेट के अंदर डालकर बास्केट कर देता और सारे क्रिमिनल्स तो सिर्फ उसे देखते ही रह जाते। इसी तरीके से हैंकॉक को अब जेल के अंदर पूरे 1 महीने से ऊपर हो चुका था। न्यूज में खबर आ रही थी कि जब से हैंकॉक जेल के अंदर गया है तब से ही शहर के अंदर क्राइम रेट 30% से ऊपर चला गया था। लेकिन अगर हैंकॉक यहाँ पर होता तब ये सारी चीजें एकदम से शांत रहती। कई लोग तो हैंकॉक के साथ हो गए थे कि उसे रिहा कर देना चाहिए, पर अभी भी कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो हैंकॉक के बारे में बुरा भला ही बोल रहे थे। हैंकॉक जेल के अंदर पूरी तरीके से अकेला हो गया था। उसे ड्राइंग बनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसीलिए उसने जेल की दीवारों पर कई सारे अजीब तरीके के ड्राइंग्स बना दिए थे। लेकिन हैंकॉक को बिल्कुल भी नहीं समझता कि उसे जेल के अंदर कब तक रहना पड़ेगा। अब एक दिन हैंकॉक से मिलने के लिए रे की वाइफ मैरी और उसका बेटा आता है। मैरी तो हैंकॉक के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आई थी, जिसे कि हैंकॉक बड़े मजे से खाने लगा था। अब यहाँ पर मैरी हैंकॉक को बताती है कि तुम प्लीज रे का दिल मत तोड़ना, क्योंकि उसने तुमसे बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हैं। रे चाहता है कि तुम एक अच्छा सुपर हीरो बनो जिसे कि सभी लोग पसंद करें। हैंकॉक भी मैरी की इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहा था। अब एक दिन अपने क्रिमिनल दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते टाइम हैंकॉक ने गलती से बास्केटबॉल को जेल के एकदम बाहर फेंक दिया था। इसीलिए अब हैंकॉक अपनी उड़ने वाली पावर का यूज करके तुरंत ही उस जगह पर चला जाता है बॉल को लेने के लिए। अब तो यहाँ क्रिमिनल्स को लग रहा था कि हैंकॉक तो आसानी से जेल से भाग सकता है। ये थॉट हैंकॉक के भी दिमाग में आया था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर उसे रे की बातें याद आती हैं कि अगर वो यहाँ से चला गया तब रे का पूरी तरीके से दिल टूट जाएगा।
इसीलिए हैंकॉक ने डिसीजन लिया कि वो सच में एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। हैंकॉक बॉल लेकर सीधा जेल के अंदर आ गया था। इसके बाद हैंकॉक तो आराम से अपनी जेल के अंदर सोया हुआ होता है। तभी कुछ ऑफिसर्स आकर हैंकॉक से कहते हैं कि तुम्हें मिनिस्टर ने बुलाया है। दरअसल शहर में बहुत ही ज्यादा क्राइम रेट बढ़ने की वजह से मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि हैंकॉक को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसे अपने सुपर पावर्स का यूज करते हुए गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। हैंकॉक को बताया जाता है कि एक मॉल के अंदर कई सारे टेररिस्ट ने कई लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। इसीलिए अब हैंकॉक पूरा तैयार होकर अपना सूट बूट पहनकर वहाँ डायरेक्टली चला गया था। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स तो लगातार टेररिस्ट पर हमला कर रहे थे। हैंकॉक उन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि गुड जॉब, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। वो सबसे पहले एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के पास गया जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है। हैंकॉक ने उससे पूछा कि क्या मैं आपको बचाने के लिए टच कर सकता हूँ कि नहीं। फीमेल पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया कि हाँ जल्दी मुझे बचाओ बेवकूफ। लेकिन यहाँ पर हैंकॉक को जरा भी गुस्सा नहीं आया। वो तो एक हाथ में फीमेल पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से एक कार को उठा लेता है प्रोटेक्शन के लिए। फीमेल पुलिस ऑफिसर को सेफ जगह पर रखने के बाद हैंकॉक डायरेक्टली मॉल के अंदर चला गया था, जहाँ पर एक टेररिस्ट के ग्रुप ने कई सारे लोगों को बंदी बनाकर उन्हें टाइम बॉम्ब लगा दिया था। पर यहाँ हैंकॉक उन टेररिस्ट को एक एक करके लगातार मारता रहता है। हैंकॉक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था और अब सिर्फ एंड में उन टेररिस्ट का लीडर बचता है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल मौजूद था, जिसे दबाने पर वहां मौजूद सभी लोगों के ऊपर लगा टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। उन टेररिस्ट का लीडर तो हैंकॉक के ऊपर काफी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने सारे टीम मेंबर्स को मार दिया। यहाँ पर तो उस लीडर ने गुस्से में आकर हैंकॉक को बेवकूफ कह दिया होता है। तब जाकर हैंकॉक ने कहा कि एक बार फिर से तुम मुझे बेवकूफ कह के देखो। उसने तो पास ही में पड़ी हुई एक डिस्क को निकाला और उसे एकदम प्लेन बनाकर अपने नाखून से नुकीला करने लगा। उन टेररिस्ट के लीडर ने तो फिर से हैंकॉक को बेवकूफ कह दिया था, इसीलिए अब उसने नुकीली की गई डिस्क को डायरेक्टली फेंक कर मारा, जिससे कि टेररिस्ट के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल मौजूद था वो पूरा हाथ ही कट जाता है। हैंकॉक ने टेररिस्ट को मारकर उन सारे हॉस्टेजेस लोगों को बचा लिया था और टेररिस्ट का कटा हुआ हाथ जिसके अंदर रिमोट कंट्रोल था उसे पुलिस ऑफिसर्स को दे देता है। यानी कि हैंकॉक ने अपनी सुपर पावर्स का यूज करके सभी को बचा लिया। वहाँ पर मौजूद तो सभी लोग हैंकॉक के लिए चीयर करने लग जाते हैं कि वो हमारा सुपर हीरो है। और अब देखते ही देखते सारे न्यूज चैनल वाले भी हैंकॉक के बारे में अच्छा बोलने लगे थे। ये सारी चीजें जब रे देखता है तब उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी क्योंकि हैंकॉक जो डिजर्व करता था उसे वो प्रॉपरली मिल रहा होता है। अब हमें कुछ समय बाद रे, मैरी और हैंकॉक एक साथ बैठकर डिनर करते हुए दिखाए जाते हैं। रे सच में हैंकॉक के लिए बहुत ज्यादा खुश था कि उसे लोगों का प्यार आखिरकार मिल ही गया। रे यहाँ पर अपने बारे में कुछ हैंकॉक को बता रहा था कि उसकी पहली वाइफ की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए जब उस टाइम रे का बेटा हुआ था तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आगे बढ़ेगा। तभी रे को अचानक मैरी मिली जिसने कि उसके साथ रहने का और जीवन साथी बनने का डिसीजन लिया। मैरी भी कहती है कि रे से अच्छा आदमी मैंने आज तक देखा ही नहीं और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उसके साथ हूँ। अब बहुत ज्यादा पीने के कारण रे तो एकदम से बेहोश हो गया था, इसीलिए हैंकॉक रे को अपने कंधे पर उठाकर उसके घर पर लेकर चला जाता है सुलाने के लिए। जब हैंकॉक मैरी के पास आया तब मैरी पता नहीं क्यों हैंकॉक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वो तो उसे अजीब तरीके से टच करने लग जाती है, लेकिन हैंकॉक ने गुस्से में आकर मैरी से कहा कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी अचानक मैरी ने हैंकॉक को उठाकर घर से दूर फेंक दिया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज तक उसे कोई टच भी नहीं कर सकता था, आखिरकार मैरी ने उसे इतनी दूर कैसे फेंक दिया। तब जाकर मैरी हैंकॉक के पास आकर कहती है कि मुझ में भी तुम्हारी जैसी ही शक्तियां हैं, लेकिन अगर तुमने इस बारे में रे को जरा भी बताया तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले दिन जब रे सोकर उठता है तब उसे अपने घर के दीवारों में एक बहुत ही बड़ा छेद दिखाई दिया। वो तो एकदम शॉक रह जाता है कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे। तब मैरी रे को आकर झूठ मूठ कहती है कि हैंकॉक ने कल रात छींक मार दी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। रे भी एकदम से सोच में पड़ गया था कि हैंकॉक की छींक की वजह से इतनी ज्यादा तबाही हो सकती है। थोड़ी देर बाद जब हैंकॉक भी वहां आता है तब मैरी की सच्चाई छुपाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था कि जब भी उसके नाक में थोड़ी सी धूल लगती तब वो जोर से छींक देता, लेकिन आगे से वो कंट्रोल करेगा। अब रे को यहाँ पर अपने बॉस का कॉल आ जाता है जो वो बात करने में बिजी हो गया था। पर वहीं दूसरी तरफ हैंकॉक तो मैरी की बॉडी के ऊपर बहुत सारी नुकीली चीजें चुभो रहा होता है, लेकिन वो सारी चीजें तो मैरी के बॉडी से लगते ही मुड़ जा रही थी। हैंकॉक तो मैरी के सर पर बेलन भी मारता है, लेकिन
लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पर तभी मैरी ने हैंकॉक से कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। हैंकॉक बताता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, इसीलिए तुम पहाड़ के पास मेरे घर में आ जाओ। रे भी यहाँ पर अपनी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए निकल पड़ा था कंपनी की तरफ, और वहीं मैरी भी हैंकॉक के घर पर चली जाती है। हैंकॉक मैरी से पूछ रहा था कि आखिर हम लोग हैं कौन और हमें ये सारी पावर्स कहाँ से मिली हैं? क्या हमारे जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया में? मैरी बता रही थी कि अफसोस की बात है कि सिर्फ हम ही दोनों बचे हैं अपनी नस्ल के, और हमें किसी भी हालत में अपना वजूद बचा कर रखना है। सबसे पहले तो मैरी हैंकॉक को बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, पर हैंकॉक को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कल रात तो मैरी उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। हैंकॉक के बार बार पूछने पर मैरी उसे सच्चाई बता ही नहीं रही थी। इसीलिए अब हैंकॉक गुस्सा होकर कहने लगा कि मैं जाकर रे को सारी चीजें बता दूंगा। हैंकॉक को रोकने के लिए मैरी भी उड़कर उसके पीछे जाने लग जाती है। शहर में आने के बाद तो हैंकॉक और मैरी के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। दोनों अपनी सुपर पावर्स का यूज करके एक दूसरे को लगातार मार रहे होते हैं, पर इन सारी चीजों की वजह से आसपास काफी ज्यादा नुकसान होता है। मैरी ने तो यहाँ पर हैंकॉक को मजा चखाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान ला दिया था। हैंकॉक भी शांत नहीं रहता, वो भी मैरी को पूरी की पूरी टक्कर दे रहा था। दोनों ने मिलकर तो कई सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उसी तरीके से एक बिल्डिंग में रे भी मौजूद था, जिसकी आधी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। रे ने तो उन सारे तूफान के बीच में हैंकॉक और उसकी वाइफ मैरी को एक दूसरे से लड़ते हुए देख लिया था। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। अब ये सीन शिफ्ट हो जाता है रे के घर पर, जिसके सामने मैरी मौजूद थी। मैरी रे से कह रही होती है कि भले ही मैं हैंकॉक को पहले से जानती हूँ, और सच्चाई थी कि जब ये पावर्स उन सभी को मिली तब मैरी हैंकॉक की वाइफ हुआ करती थी। लेकिन मैरी रे से कहती है कि मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हैंकॉक तो वहाँ अपने सर पर हाथ रख के एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। हैंकॉक ने यहाँ पर काफी दिनों से ड्रिंकिंग करना छोड़ दिया होता है, लेकिन आज वो एक शॉप में चला गया था 2 वाइन्स की बोतल लेने के लिए। जैसे ही हैंकॉक कैश काउंटर पर जाता है, तभी दुकानदार ने कहा कि यहाँ पर 2 रॉबरर छुपे हुए हैं जिन्होंने मुझ पर गन तानी हुई है। जिसके बाद तुरंत ही हैंकॉक ने हाथ डाला और उन दोनों रॉबरर्स को दूर फेंकने लगा। उनमें से एक रॉबरर ने तो दुकानदार पर बंदूक तान दी थी। हैंकॉक ने वहाँ पर मौजूद एक चॉकलेट उठाई और उसे बहुत ही तेजी से रॉबरर के पेट में मार दिया, पर वो रॉबरर मरते मरते अपने बंदूक से हैंकॉक के ऊपर भी गोली चला देता है। हैंकॉक को तो गोलियों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हैंकॉक ने जब नीचे देखा तब उसके पेट पर 2 गोलियां लगी हुई थी और उसके पेट से पहली बार बहुत ज्यादा खून गिर रहा होता है। हैंकॉक को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था उसका इलाज करने के लिए। चारों तरफ ये न्यूज फैल चुकी थी कि हैंकॉक के ऊपर हमला हुआ है और वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है, पर आखिरकार जो गोलियां हैंकॉक को टच भी नहीं कर सकती थी, आज हैंकॉक उनसे घायल कैसे हो गया। थोड़ी देर में मैरी हैंकॉक के पास आती है और उसे बता रही थी कि जब भी हम दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराएंगी तब हम दोनों की पावर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाती, इसीलिए उस समय मैंने तुमसे दूर रहने का ही डिसीजन लिया था। हैंकॉक को भी अपनी पुरानी यादें वापस आ चुकी थी कि कैसे उसने मैरी के साथ कितने अच्छे पल गुजारे होते हैं। और अब थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल के अंदर वही खतरनाक टेररिस्ट के लोग आ गए थे जिसका हाथ हैंकॉक ने काट दिया होता है। उन टेररिस्ट ने तो डायरेक्टली हैंकॉक के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन मैरी हैंकॉक को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, जिससे कि कई सारी गोलियां मैरी को लग गई थी। हैंकॉक एकदम से पागल हो जाता है और उन टेररिस्ट के ऊपर हमला करने लगता है। हालांकि उन दोनों की पावर्स कम हो चुकी हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से इंसान में कन्वर्ट नहीं हुआ। हैंकॉक लगातार सामने आने वाले टेररिस्ट के ऊपर हमला करके उन्हें दूर फेंकता रहता है, लेकिन उन टेररिस्ट के लीडर और उसके कुछ साथियों ने तो मिलकर हैंकॉक के ऊपर हमला किया, जिससे कि हैंकॉक के बॉडी में और भी सारी गोलियां मार दी जाती हैं। हैंकॉक पूरी तरीके से लाचार था कि वो अपनी जान बचाए या फिर मैरी की। मैरी तो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो टेररिस्ट जैसे ही हैंकॉक को मारने जाता तभी पीछे से रे आकर टेररिस्ट को जान से मार देता है। हैंकॉक को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जा रहा था, पर यहाँ मैरी की हालत एकदम से खराब हो चुकी थी। हैंकॉक को इतना तो पता था कि जब तक वो मैरी के साथ रहेगा तब तक मैरी जिंदा नहीं हो पाएगी, इसीलिए अब हैंकॉक खड़ा होता है और बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। हैंकॉक के गिरने की वजह से जब उसे चोट लगती है तब मैरी की सांसें धीरे धीरे चलने लगी थी। हैंकॉक तो बार बार मैरी से इस तरीके से दूर जाने लगा था जिससे कि दोनों की पावर्स वापस आने लग जाती हैं। और अब हैंकॉक ने आखिर में एक बहुत ही लंबी जंप लगाई जिसकी वजह से वो सीधा चांद के ऊपर
पहुंच जाता है। यहाँ मैरी को भी पूरी तरीके से होश आ चुका था, यानी कि अब हैंकॉक पृथ्वी पर कभी आएगा ही नहीं। अब यहाँ हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर रे, मैरी और उसका बच्चा हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। तभी रे को हैंकॉक का एक कॉल आता है जो उससे कह रहा था कि तुम जरा चांद की तरफ तो देखो। रे ने जब चांद की तरफ देखा तब वहाँ बहुत ही बड़ा हार्ट का सिंबल बना हुआ था और ये उसी कंपनी का सिंबल होता है जो रे गरीब लोगों के लिए बनाना चाहता था। ये सारी चीजें देखकर रे की आंखों में आंसू आ गए और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।